हर शोबा मुश्किल है, चाहे आप साइंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एक आर्ट से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं तो समझता हूँ कि उर्दू जब हमने एज ए सब्जेक्ट पढ़ी तो मुझे हज़ारों अशार याद थे, लेकिन जब एज ए सब्जेक्ट मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में आया हूँ तो बहुत मुझे मुश्किल लगा, इसलिए कि एज ए सब्जेक्ट किसी चीज़ को लेना अपने शौक से लेना, हाँ। उसमें बड़ा फ़र्क है। तो कोई भी चीज़ आसान नहीं है। अगर आप कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, जब आप उसमें प्रोफेशनली आते हैं तो वो आसान कोई काम नहीं दुनिया का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है तो हम आपकी गज़लों से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते। एक गज़ल सुनाइए, फिर थोड़ी सी हम बात करेंगे, फिर वाइंड अप हम आपकी एक अच्छी सी गज़ल पे करेंगे। एक ताज़ा गज़ल है जो अभी 2 दिन हुए। अच्छा। हम राहबर थे जिसके वो गर्दानता नहीं, हम राहबर थे जिसके वो गर्दानता नहीं, गर्दे सफ़र छटी है तो पहचानता नहीं। वाह। हम राहबर थे जिसके वो गर्दानता नहीं, गर्दे सफ़र छटी है तो पहचानता नहीं, और अनजान हो गया है हमी से वो एक शख्स, अनजान हो गया है हमी से वो एक शख्स, हमको जो एक शख्स अभी जानता नहीं। वाह, बहुत अनजान हो गया है हमी से वो एक शख्स, हमको जो एक शख्स अभी जानता नहीं, और बेमहरी हयात के चश्मे सुखन शनास, बेमहरी हयात के चश्मे सुखन शनास, तू मानता तो कौन हमें मानता नहीं। बेमहरी हयात के चश्मे सुखन शनास, तू मानता तो कौन हमें मानता नहीं, और शीशों की किरचियाँ हैं कि बिखरे पड़े हैं दिल, शीशों की किरचियाँ हैं कि बिखरे पड़े हैं दिल, अब कोई या कोई खाके कुएं सनम छानता नहीं। वाह, बहुत खूब। शीशों की किरचियाँ हैं कि बिखरे पड़े हैं दिल, या कोई खाके कुएं सनम छानता नहीं, और क्या चांदनी थी कौन कमर था अगर ये वक्त, क्या चांदनी थी कौन कमर था अगर ये वक्त, चादर जो तीरगी की कभी तानता नहीं। क्या चांदनी थी कौन कमर था अगर ये वक्त, चादर जो तीरगी की कभी तानता नहीं, हम राहबर थे जिसके वो गर्दानता नहीं, गर्दे सफ़र छटी है तो पहचानता नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर आप इजाज़त दें तो एक और गज़ल के कुछ अशार बिल्कुल मैं नज़र करूँगा कि अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बताती चलूँ, जब तक डॉक्टर साहब गज़ल निकाल लें, तब तक निकाल लिया आपने? चले, मैं बात नहीं करती, हम गज़ल सुनते हैं। तेरे तिलिस्म भी शहरे निगार देखे हैं, तेरे तिलिस्म भी शहरे निगार देखे हैं, कि एक जिस्म पर चेहरे हजार देखे। वाह वाह, बहुत खूब। तेरे तिलिस्म भी शहरे निगार देखे हैं, कि एक जिस्म पे चेहरे हजार देखे हैं, न जाने कौन सी साथ थी, न जाने कौन सी साथ में आँख खोली थी, न जाने कौन सी साथ में आँख खोली थी, कि गर्दिशों में ही लैलो निहार देखे हैं। न जाने कौन सी साथ में आँख खोली थी, कि गर्दिशों में ही लैलो निहार देखे हैं, जो संगे मील बने कूचाए मोहब्बत के, जो संगे मील बने कूचाए मोहब्बत के, रहे वफा पे कुछ ऐसे मज़ार देखे हैं। जो संगे मील बने कूचाए मोहब्बत के, रहे वफा पे कुछ ऐसे मज़ार देखे हैं, ख़ज़ां भी हंस के जिन्हें झेलते हुए देखी, ख़ज़ां भी हंस के जिन्हें झेलते हुए देखी, वो फूल खुशताए बादे बहार देखे हैं। ख़ज़ां भी हंस के जिन्हें झेलते हुए देखी, वो फूल खुशताए बादे बहार देखे हैं, कदम कदम पे उम्मीदों की बस्तियाँ देखी, कदम कदम पे उम्मीदों की बस्तियाँ देखी, नफस नफस पे उजड़ते दयार देखे हैं। कदम कदम पे उम्मीदों की बस्तियाँ देखी, नफस नफस पे उजड़ते दयार देखे हैं, जो बच गए हैं अज़ियत से तेग़ कातिल की, जो बच गए हैं अज़ियत से तेग़ कातिल की, वो दिल बदस्ते मसीहा फिगार देखे हैं। जो बच गए हैं अज़ियत से तेग़ कातिल की, वो दिल बदस्ते मसीहा फिगार देखे हैं, और धुएं को शम्मा से होते गुरेज़ पा देखा, धुएं को शम्मा से होते गुरेज़ पा देखा, जो गैर थे वो पतंगे निसार देखे हैं। धुएं को शम्मा से होते गुरेज़ पा देखा, जो गैर थे वो पतंगे निसार देखे हैं, तेरे तिलिस्म भी शहरे निगार देखे हैं, कि एक जिस्म पर चेहरे हजार देखे हैं।
बहुत खूब, बहुत खूब। और ये पूरी एक अक्कासी करता है बहुत अच्छी, मतलब ये एक जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हो रही होती हैं उसकी बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अक्कासी की है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात जो उस वक्त कहने जा रही थी वो ये कि डॉक्टर साहब की खूबी ये भी है कि लोग जो है ना इनके पास आ रहे होते हैं अपनी शायरी की नोक पलक ठीक कराने, ये छुपाते हैं, बताते नहीं है है ना। तो अच्छा मैं समझता हूँ कि जितना आप इल्म को डिसेमिनेट करें, आप यकीन कीजिए कि मैं समझाता हूँ कि क्या कहाँ खामी रह गई है और किस तरह उसको दुरुस्त किया जा सकता है। वैसे तो खामी से कोई मुबर्रा नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सके फ़नी तौर पे जो मुझे कम इल्म को आता है मैं उसको डिसेमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि हमारे पुराने हुक्मा की तरह आप दिल में चीज़ों का इलाज लेके जहान से गुजर जाए, ऐसा नहीं। बल्कि मैं चाहता हूँ जितना इल्म का आप इब्लाग करें उतना ये रोशनी है और इससे किसी को महरूम नहीं करना चाहिए। रोशनी, हवा, इल्म, ये सब का हक है। बिल्कुल सही बात है। और ये एक कितनी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अक्सर हमने डिफरेंट फील्ड के लोगों को देखा है जिसमें यूथ को ये शिकायत होती है कि बड़े हमें सिखाना नहीं चाहते। लेकिन मैंने इस फील्ड में भी देखा कि बल्कि जिस फील्ड की मैं बात कर रही हूँ मुख्तलिफ फील्ड की, वहाँ पर भी कुछ बड़े ऐसे हैं जो वाकई में सिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पर यंगस्टर सीखना नहीं चाहते, वो समझते हैं कि जी आई नो एवरीथिंग। आप कौन है? जहाँ सीखना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ सिखाने के लिए कोई मौजूद नहीं। हाँ, और जहाँ सिखाने के लिए लोग मौजूद हैं वहाँ सीखने को कोई मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक बहुत गुड साइन होता है, क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ ममालिक में देख लें तो वहाँ पे जितने भी सीनियर्स होते हैं वो अपना टैलेंट, और शायरी एक टैलेंट है, बिल्कुल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ये आप ज़बरदस्ती शायरा या शायर बन ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप को बना रहे हैं उस चीज़ के लिए, और बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ एक तो नेचुरल आप में इंस्टिंक्ट्स में आपके होना चाहिए, हाँ। आपकी जिबिल्लत में। दूसरी चीज़ फिर उसके साथ फन को आप निखार देंगे उसको सीख के, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी इम्पेरेटिव है। आप क्योंकि एक फील्ड है, बाकायदा एक स्पेसिफिक फील्ड है शायरी। अगर आप उसमें आ रहे हैं, जैसे आप डॉक्टरी और वकालत सीख के आते हैं, इस तरह शायरी भी सीख के आइए, ताकि लोगों के अजहान पे आपके ख्यालात गरा ना गुजरे। देखिए, फ़न की नोक पलक किस लिए दुरुस्त की जाती है? ताकि जहन उसको कबूल करे, वो जो रिदम उसके अंदर है, जो मीटर है, जो सिलेबस है, सिलेबल्स, मीटर, रिदम, इन सब का ख्याल आपको रखना है, जिसमें बहूर है, औजान है। ये जब तक आप नोक पलक, और ये एक फ़न है मैथमेटिक्स की तरह, बहुत मुश्किल फ़न नहीं है, लेकिन जिस तरह हर चीज़ को आपको वक्त देना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको भी वक्त दें, सीखें लोगों से, सिर्फ किताबों से नहीं, लोगों से भी सीखें। और मैं समझता हूँ जिनको ये फ़न आता है, जो भी फ़न आता है, उसे आपको बताना और फैलाना ज़रूरी है। फ़र्ज़ है एक आलिम के ऊपर कि वो अपने इल्म का इब्लाग करे। बिल्कुल, क्योंकि जब आप नई शायरी स्टार्ट करते हैं तो ये समझ लें कि एक चश्मा फूटा है, अब वो फूटा है, उसका पानी इधर उधर रुक देना है, बिल्कुल, ताकि वो सरसब्ज कर सके आपकी ज़मीनों को और आपके ख्यालात को शादाब करे, और उनसे जो फल है उनसे लोग फैज़ हासिल करें। बिल्कुल, उसको हमने एक लाइन देनी होती है, समझें, एक रास्ता दिखाना होता है, ताकि वो सही रास्ते के ऊपर जाना शुरू करे और एक उसको टारगेट मिल जाए कि मुझे करना क्या है। बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू रही डॉक्टर साहब, आपसे बहुत मज़ा आया। दिल तो चाह रहा है भी आपसे और बात की जाए, लेकिन टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल आखिर में आप अपनी एक गज़ल शामिल कर लें, मैं अपने व्यूवर्स को बाय कहती हूँ, आपकी गज़ल पे इख्तिताम करेंगे। शगुफ्ता यास्मीन को आप दीजिए इजाज़त, कल आपसे मिलेंगे कुछ नए गेस्ट के साथ, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब की गज़ल जो है वो आखिर में हम शामिल करें, उसी पे हम वाइंड अप करेंगे। ये एक गज़ल है जो ज़रा खासा पहले कही थी, कुछ इसका तारीख़ी पर्सपेक्टिव है। तो एक अर्ज़ किया है कि साजिशों में ये महल्लात बहम रहते हैं, साजिशों में ये महल्लात बहम रहते हैं, आज जिस शहर में तुम रहती हो हम रहते हैं। साजिशों में ये महल्लात बहम रहते हैं, आज जिस शहर में तुम रहती हो हम रहते हैं। और एक मख्तल का लहू एक असीरी का सफ़र, एक मख्तल का लहू एक असीरी का सफ़र, राह उल्फत में यही रंजो अलम रहते हैं। एक मख्तल का लहू एक असीरी का सफ़र, राह उल्फत में यही रंजो अलम रहते हैं। और मश्क दिल रहती है पैकाने सितम से छलनी, मश्क दिल रहती है पैकाने सितम से छलनी, बाजुए इश्क तराई में कलम रहते हैं। मश्क दिल रहती है पैकाने सितम से छलनी, बाजुए इश्क तराई में कलम रहते हैं। और गर्दने हक़ की रहा करती हैं खंजर के तले, गर्दने हक़ की रहा करती हैं खंजर के तले, और फिर नेज़ों पे सर मिसले अलम रहते हैं। गर्दने हक़ की रहा करती हैं खंजर के तले, और फिर नेज़ों पे सर मिसले अलम रहते हैं।